Very good morning to all of you. I hope you all are doing very well. Once again, I'm back with the new video here. So, in previous video, we were discussing about present continuous, and we talked about a lot. Here you can see that before starting new class, I will try to revise the basic classes like जो हमने पहले क्लास में पढ़ा था वो हम बात करेंगे, जिसमें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था एक्शन चल रहा है और इसमें आई के साथ एम देखा था, यू के साथ आर देखा था और ही और सी के साथ एच हमने देखा था। और इन तीनों के साथ एक्शन की आई एन जी फॉर्म, सॉरी गाइस आई हैव डन सिली मिस्टेक, इन तीनों के साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म हमने देखी थी और इसमें बहुत सारे सेंटेंसेस भी बनाए थे। आई होप आपने प्रैक्टिस भी किया होगा। और सबसे बड़ी बात ये है गाइस कि इस पर नए नए सेंटेंसेस बनाना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज हम ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल देकर आपको बताऊंगा भी, जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई एम टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो तो यू आर टीचिंग, वो पढ़ा रहा है तो ही इज टीचिंग। तो ये हमने प्रीवियस क्लास में देखा था। आज हम नई क्लास के बारे में बात करेंगे और कुछ नई सीखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे हमने बात किया था कि एक्शन चल रहा है, पहले दिन के क्लास में हमने बात किया था कि एक्शन चल रहा है, तो सवाल ये उठता है कि अगर कोई काम चल रहा है तो वो कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग इट विल गो। एक ऐसा समय आएगा जब काम खत्म हो जाएगा, एक्शन विल बी फिनिश। तो आज ऐसे ही काम की बात करेंगे जो हाल ही में ख़त्म हुआ हो। हाल ही का मतलब जिस काम को कंप्लीट हुए 25 से 30 मिनट हुए हों, उसे ग्रामर में हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, है ना। और इसमें जो है एक्शन हो चुका है, ऐसा काम जो हाल ही में हुआ हो, पूरा हुआ हो, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं ग्रामर में। और इसमें हम हैव और हैज के बारे में चर्चा करते हैं गाइस। अब सवाल उठता है कि सर हैव और हैज किसके साथ, किस सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है आई यू वी दे के साथ हम हैव का यूज करते हैं और ही और सी इट के साथ, थर्ड पर्सन के साथ जो है हम हैज का यूज करते हैं। और इन तीनों के साथ जो है एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड। जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो एक्शन के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो मैंने एक्शन कर लिया है या मैं एक्शन कर चुका हूँ, बात एक ही होती है और उसको बोलना होगा। तो ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, मैं की इंग्लिश होती है आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं और जैसे कि मैंने बताया कि एक्शन की हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है आई हैव एक्शन, आई हैव एक्शन। और इसी स्ट्रक्चर पे हम बहुत सारे सेंटेंस भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने क्लास अटेंड कर लिया है तो मैं बोलूँगा आई हैव अटेंडेड क्लास, आई हैव अटेंडेड क्लास। वैसे ही मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने पूछा कि क्या आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, तो आप बोलते हैं कि हाँ सर मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। तो आई हैव कंप्लीटेड होमवर्क, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। वैसे ही मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है तो आई हैव सबमिटेड फॉर्म। और यहाँ पे मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो आई हैव अप्लाइड फॉर्म। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है अलग अलग एग्ज़ाम की फॉर्म की अप्लाई करते रहते हैं, तो पूछते रहते हैं कि क्या तुमने एसएससी का फॉर्म अप्लाई किया, ये फॉर्म अप्लाई किया, तो आपने बोलते हैं कि यस आई हैव अप्लाइड फॉर्म, आई हैव अप्लाइड फॉर्म। वैसे ही आजकल काफ़ी क्रेज चल रहा है एक मूवी का जिसका नाम है धुरंधर, जो काफ़ी इसको देख रहे हैं लोग और एक दूसरे से पूछ भी रहे हैं कि क्या आपने मूवी देख लिया है। तो आप मूवी देख चुके हैं तो आप बोलेंगे यस आई हैव वॉच धुरंधर मूवी, आई हैव वॉच धुरंधर मूवी, ऐसे आप बोलेंगे। अच्छा, तुमने एग्जाम क्वालिफाइड कर लिया है तो यू हैव, सेकेंड पर्सन की बात करते हैं तो सेकेंड पर्सन यू होता है और सामने वाले के बोलेंगे यू हैव क्वालिफाइड एग्जाम। वैसे ही तुम जो है इंटरव्यू क्लियर कर चुके हो, जैसे कि आपका भाई इंटरव्यू क्लियर कर दिया है और ये बात आपको पता चली और जाकर आप उसको बताते हैं यू हैव क्लियर इंटरव्यू, यू हैव क्लियर्ड इंटरव्यू। उसके साथ साथ आप एग्ज़ाम पास कर चुके हो तो यू हैव पास द एग्ज़ाम। वैसे ही तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है तो यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। तुमने मनी पेड कर दी है तो यू हैव पेड द मनी। ऐसे सेंटेंसेस बन जाते हैं फर्स्ट पर्सन आई के साथ और सेकेंड पर्सन यू के साथ। और बात करते हैं थर्ड पर्सन की गाइस, तो हियर वी हैव थर्ड पर्सन ही और सी होता है और इसके जगह पे नाम वगैरह भी आ सकते हैं। तो थर्ड पर्सन के साथ हम हैज का यूज करते हैं और वही एक्शन की थर्ड फॉर्म। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन जाता है ही हैज एक्शन।
जैसे उसने एक्शन कर लिया है तो ही हैज एक्शन, जैसे उसने पार्टिसिपेट कर लिया है तो ही हैज पार्टिसिपेटेड, वैसे ही वो सेलेक्ट हो चुका है तो ही हैज सेलेक्टेड, ही हैज सेलेक्टेड इन टीम, सॉरी लिटिल बिट सिली मिस्टेक, यहाँ पे इन होगा, तो ही हैज सेलेक्टेड इन टीम, वो टीम में सेलेक्ट हो चुका है। अच्छा, उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, जैसे मैंने पूछा कि आपके दोस्त ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप हिंदी में बोलते हैं हाँ वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है, तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, है ना। इसके साथ साथ उसने शॉपिंग कर लिया है तो ही हैज डन शॉपिंग, लड़की है तो सी हैज डन शॉपिंग। वैसे उसने आईफोन खरीद लिया है, तुम्हें पता है उसने आईफोन खरीद लिया है, तो आप बोलेंगे ही हैड परचेज्ड आईफोन, तो ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे। वेल गाइस, ही और सी की जगह पे नाम भी आ जाता है, जैसे कि विराट, विराट के कई फैन होते हैं यहाँ पे, तो विराट सेंचुरी लगा चुके हैं तो बोलेंगे विराट हैज मेड द सेंचुरी, है ना। वैसे ही आरसीबी के आप लोग आईपीएल आजकल फॉलो कर रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस टीम के आप फैन हैं। आजकल बहुत युवाएं आईपीएल मैच देखते हैं, तो खासकर आरसीबी के फैन बहुत ज़्यादा होंगे। तो जब आरसीबी मैच जीतती है तो आप बोलते हैं आरसीबी हैज वोन द मैच, आरसीबी हैज वोन द मैच। वैसे ही हम लोग एक्शन कर चुके हैं तो वी हैव एक्शन, वे लोग कर चुके हैं तो दे हैव एक्शन, ऐसे वी और दे पे भी सेंटेंसेस बन जाते हैं। वेल यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको पहले दिन के क्लास में कि मैं समझ रहा हूँ, समझने की इंग्लिश होती है अंडरस्टैंड, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि आप अंडरस्टैंड की जगह गेट का यूज करते हैं। तो पहले दिन की क्लास में हम समझ रहे थे तो आई एम गेटिंग बोल रहे थे, है ना, लेकिन अब समझ चुके हैं तो आई हैव गॉट इट, क्या बोलेंगे गाइस, आई हैव गॉट इट। जैसे क्लास समझ चुका हूँ, आई हैव गॉट द क्लास, फॉर्मूला समझ चुका हूँ, आई हैव गॉट द फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट समझ चुका हूँ तो आई हैव गॉट द कॉन्सेप्ट, मैं क्वेश्चन समझ चुका हूँ तो आई हैव गॉट द क्वेश्चन, मैं तुम्हारा प्लान समझ गया हूँ, आई हैव गॉट योर प्लान। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बन जाते हैं। तो गाइस, ये होती है आपकी सेकेंड डे की क्लास, जिसमें हम बेसिक बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, और जिसमें देखते हैं कि एक्शन हो चुका है, और इसमें हम तीन ही स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। मैं कर चुका हूँ तो आई हैव एक्शन, तुम कर चुके हो तो यू हैव एक्शन, वो कर चुका है तो ही हैज एक्शन। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बन जाते हैं जो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बोलचाल में यूज भी होते हैं।